मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। रायपुर के कापा मोवा स्थित वार्ड क्रमांक 11 भीमराव अंबेडकर वार्ड में नगर निगम द्वारा हनुमान मंदिर हटाए जाने के बाद स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है। बड़ी संख्या में महिलाओं और रहवासियों ने मौके पर प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई को धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंदिर लंबे समय से शासकीय भूमि पर स्थित था और बिना पर्याप्त संवाद के उसे हटाया गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने भूमि विवाद को लेकर ज्योति गजवानी की भूमिका की जांच की मांग उठाई और वार्ड पार्षद मोहन साहू पर दबाव बनाने व धमकाने के आरोप भी लगाए। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता विजय टंडन ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मंदिर को पुनः स्थापित करने और सभी पक्षों को सुनकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं कापा में। कुछ देर पहले हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कापा निवासियों द्वारा कि यहाँ पे एक मंदिर को तोड़ा जा रहा है, इनके आस्था को तोड़ा जा रहा है, भगवान के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। अभी सावन चल रहा है और पार्टियां बहुत कुछ बोलती है, सरकार बहुत कुछ बोलते हैं कि राम को लाएंगे, पर होता कुछ अलग है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। ये जो मंदिर तोड़ा जा रहा है, लोगों का कहना है कि यहाँ पे भूमाफिया भी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सीधा आया हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मंदिर। इनका कहना है कि ये जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं, इस मंदिर को नगर पालिका द्वारा आज आके तोड़ा गया है और इनका कहना ये भी है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो इस जमीन का दावा कर रहा है, परंतु ये जो जमीन है वो सरकारी जमीन है। कलेक्टर सर द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी भूमाफिया रायपुर में नहीं टिक सकता, कोई भी अवैध प्लॉटिंग नहीं होगी। पर आज ये कापा में एक मामला आया हुआ है, तो आइए हम पूछते, इन्हीं से पूछेंगे कि क्या परेशानी हो रही है। उसके बाद आज या कल हम जाएंगे कलेक्टर के पास भी, उनसे भी पूछेंगे और देखते हैं क्या होता है। आपका नाम बताएंगे? थोड़ा जोर से बोलेंगे। आपका नाम? मंजू चौहान जी। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ है? ये नहर के पार है, सरकारी जमीन है जी। यहाँ पर दलदली से बच्चा मन है, ये लोग पार्टी से गणेश दुर्गा बैठारे बार और हमारा मंदिर बना है बन जी। और ये मंदिर आज ही तोड़ी से बार। जी जी। कौन आया था तोड़ने के लिए मंदिर? अबे तो नगर निगम से आए है बैठ। हाँ। अब कौन भेजे है मालूम नहीं, लेकिन कोई आते यहाँ पर कि ये जमीन हमारे करके बोलते अपन बोलते। ये कब से चल रहा है ये ये परेशानी? पिछले 6 महीना से ज्यादा हो गया, इसी साल भर हो गए, 2-3 साल हो गए। हाँ, ऐसी 2-3 तो साल। ये जगह किसका है? ये जगह किसका ये तो अबे सरकारी है, तो हमारे मोहल्ला की है। हाँ हाँ, समझ गए। मतलब आपके मोहल्ले में सरकारी जमीन है। हाँ। पर ये यहाँ पे क्या कोई और आके इसको कब्जा करना चाह रहा है? हाँ। तो आप लोग जैसे यहाँ पे तोड़ा गया, आप लोग इसको कब से यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे मंदिर में? यहाँ तो 20 साल से भी ज्यादा हो यहाँ मंदिर वाला। तो आप लोगों को इसकी सूचना मिली थी कि ये नहीं, पता नहीं। किसी को पता नहीं किया? आज अचानक से ही तोड़े यहाँ के। आप लोगों को बताया भी नहीं गया? व्यक्ति का तोड़ के चले गया ना, व्यक्ति का तो कम से कम सोचना तो देना था। सोचना देना था कि मंदिर आज टूटने वाला है, क्या करना है, कि कहानी बोलना है, ऐसे करके सोचना देना था। और हम लड़के लोगों को, सभी लोगों को यहाँ पर फोन लगा के पर्सनल धमकी दिया जाता है कि कौन दे रहे धमकी? पार्षद के द्वारा। पार्षद के द्वारा? क्या नाम है पार्षद का? मोहन साहू। मोहन साहू। अच्छा, तो मतलब ये कितना दिन से ये सब चल रहा है? ये करीब ना 5 साल से लोग आ रहे हैं, पीछे पड़े हैं। ये कौन अपना दावा कर रहा है? उसका नाम क्या है? दावा उनका नाम ज्योति गजवानी करके कोई है, वो अपना दावा करते हैं। ज्योति गजवानी। तो वो 5 साल से आ रहे हैं और ये जमीन में बोल रहे हैं कि ये उनका जमीन है। तो आपने इसकी शिकायत अभी तक किसी को की है? शिकायत अपन अपना जो अभी है वो कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। पार्षद उसी के पास शिकायत किए हैं बस। क्या बोलता है पार्षद? क्या बोलता है? तो वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा नहीं है, ऐसा है वैसा है, छोड़ दो इसको, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या चाह रहे हो? आप लोग चाह क्या रहे हो? नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम छोड़ेंगे। ये चाह रहे हैं कि ये हमारे बस्ती के लिए किसी का शादी वादी करने के लिए प्रॉपर भवन है नहीं है कहीं पर, यहाँ पर गुजारा करने के लिए, तो उसी का हम लोग मांग कर रहे हैं बस।
ये मोहल्ले का मंदिर था, ये इसको आप लोग भवन बनाना चाह रहे थे, मतलब ये आप लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते बहुत दिन से, आप लोगों को बिना बता के नगर पालिका यहाँ पे आके तोड़ दिया। बिगर बोले बिगर बताए आके तोड़ दिया। कम से कम बोलना तो था उसको, मंदिर आज टूटेगा ऐसे करके, कुछ नहीं बोला, आया और बस तोड़ के भाग गया। तो इसको बनाने का खर्चा कैसे करते हो? चंदा करके पूरा लेडीज 500 रुपए सब चंदा करके पूरा चंदा करवा रहे थे। हाँ, तो उसके बाद भी तोड़ दिए इन लोग, हाँ। गरीब लोग का। हाँ। और क्या बोलना चाहोगे कि क्या बोलते हैं इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए हमको ये जगह पूरा फुल होना चाहिए। ये जगह आ रहा किसी के कब्जा नहीं होना चाहिए, बस्ती का कब्जा है। मंदिर के लिए चाहिए हम लोग को ये जगह। दुर्गा गणेश जी जो भी हनुमान जी का मंदिर जो बनाए थे इसको तोड़ दिए इन लोग। ये सब चीज के लिए ये जगह हम लोग को ये सरकारी है। अगर ये किसी दूसरे का है तो अपने को नहीं चाहिए, रजिस्ट्री किसी का है तो नहीं चाहिए, लेकिन ये अपना है अगर सरकारी तो ये जगह मतलब को चाहिए। किसी के नाम से है, सही में है तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं, हम लोगों को नहीं कोई चाहिए, दिक्कत, अगर रजिस्ट्री लेकिन ये है तो। सरकारी है तो हमारा चाहिए। छोड़ देंगे। किसी का जमीन होता ना है वो तो कब से बना लेता, वो तो किसी का नहीं है, उसी उन लोग को नहीं है, इसीलिए वो ये प्लाट पड़ा है। ये बस्ती वाला का है ये। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे बस्ती वाले लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन दूसरे का है, जमीन दूसरे का है, ये जमीन दूसरे का है, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जमीन में कब्जा किया जा रहा है। और इनका ये भी कहना है कि अगर जमीन किसी के नाम से रजिस्ट्री है पहले से, अगर सही में किसी की जमीन है तो इनको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये सरकारी जमीन है, इनका ये भी कहना है। और इनको यहाँ पे छोटे से एक मंदिर बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए भी इनको जगह चाहिए, क्योंकि बार बार ये परेशानी इनको जारी है। यहाँ पे बस्ती वाले लोगों का भी कहना है कि अपनी जो भी मेहनत गुजारी करके 100 रुपया 200 रुपया करके चंदा करके इस मंदिर को बनाए हैं। और यहाँ पे नगर पालिका द्वारा सीधा आके आप देख सकते हैं कि मंदिर को सीधा ढहा दिया गया है। ये मंदिर इनके द्वारा बनाया जा रहा था। तो मेरा कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि इसके ऊपर में आप जो भी है कार्रवाई करें। कागज भी नहीं आया ना, एक कागज यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, तोड़ दिए हैं। अच्छा, आप चस्पा नहीं किया गया? देखिए यहाँ पे बार बार लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई चस्पा नहीं किया गया है। कहीं पे भी अगर निर्माण होता है किसी के द्वारा, अगर किया जाता है, अगर अवैध भी किया जाता है तो उसको चस्पा किया जाता है, परंतु यहाँ पे चस्पा भी नहीं किया गया है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, इसके पहले हमने नकटी गांव में भी देखा कि नकटी गांव में भी किस तरह से जमीन को तोड़ दिया गया था, और अभी भी हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे भी मंदिर को तोड़ा जा रहा है। तो आगे हम बात करेंगे। क्या बोल रहे हैं? धमकी देता है हम लोग को कि ये मंदिर की जगह छोड़ दो यहाँ का, ऐसा करके जितना पैसा लेना है ले लो, ऐसा बोल रहे हैं। पार्षद मोहन साहू, अच्छा, इसको इतना मेहनत से बनाया हम लोग, 100 200 कोई 50 करके पहले तो आगे तोड़ दिया इसको। पहले घेरा मारो, हम घेरा मारे, करो कहीं से पहले घेरा पार्षद सबसे पहले जिस समय पार्षद हुआ, पार्षद बना, 1 महीना पहले बोला कि इसको घेरा करो, उसके बाद मैं तुम लोग बात में करो, कुछ भी करो, ऐसे बोला। उसके बाद मैं पूरा घेरा करूंगा बोला। आज के डेट में पैसा के लालच में आके इसको तोड़ के चले गया हूँ, और आके धमकी देता है, लड़के लोग को फोन करता है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो करके। करना है कर लो, अभी बोली जो करना है कर लो, बोली पार्षद। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्षद द्वारा भी यहाँ पे लड़के लोगों को धमकाया जा रहा है। धमकी देने का काम अगर गैर कानूनी है तो पुलिस का है, ये पार्षद द्वारा ऐसी कृत्य नहीं होनी चाहिए थी। आगे भी हम इस खबर के ऊपर नजर रखेंगे, और हम कलेक्टर के पास भी जाएंगे, एसडीएम के पास भी जाएंगे, पटवारी के पास भी जाएंगे कि ये जमीन हकीकत में है किसके नाम का। क्या कापा में भी अब भूमाफिया लोगों का राज होना चालू हो गया है? विवादित जमीन में जो अभी मंदिर ढहाया गया है, यहाँ पे कांग्रेस के एक प्रतिनिधि आए हुए हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका नाम बताएंगे? मैं विजय कुमार टंडन, संत कबीरदास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जी बताएंगे ये क्या हो रहा है आपके यहाँ पे? अब मैं तो आया, भी पता लगा, लोगों से पूछे हैं, ये चोरी से तोड़ दिया गया, मंदिर को ढहा दिया गया है। ये निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक घटना है। जैसे हमको पूर्व में पता ही है, ये विवादित जमीन है जी। अगर ये प्राइवेट लैंड है जी और नगर निगम में तोड़ा है तो उसका अधिकार क्षेत्र का मामला ही है ही नहीं जी। अगर ये नगर निगम की जमीन है तो नोटिस वगैरह देना चाहिए जी। ऐसे तो नहीं है कि यहाँ कम से कम 100 परिवार रहते हैं आसपास में। अगर नगर निगम की भूमि है
अगर वो तोड़ी है नगर निगम तो कम से कम पहले नोटिस देना चाहिए कौन इसका निर्माण कर रहा है मंदिर का, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है पहले ही से स्थापित है हाँ अपना बजरंगबली, और उसके लिए व्यवस्थित कर रहे थे हम लोग, और उसको चोरी से तोड़ा गया। अब ये पता नहीं लग रहा है कि इसको तोड़ा कौन है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक तरफ हमारे बीजेपी वाले हिंदुत्व की बात करते हैं और दूसरे तरफ चोरी से मंदिर को ढहा दिया जाता है, तो काफी शर्मनाक घटना है ये। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या मतलब जो है ये भूमाफिया अपने पैर जमाना चाहते हैं? क्योंकि रायपुर में आयतन पूरा यही देखा जा रहा है कि भूमाफिया रायपुर में आ रहे हैं, अपना जगह जमा रहे हैं, अपने आप जो है पट्टों में जो रजिस्ट्री में नाम चेंज हो जा रहा है। क्या ये उसी तरह का कुछ ये मामला आपको लग रहा है? देखिए जहाँ तक मेरे जानकारी में है जी, इस भूमि में जी जो रजिस्ट्री की कॉपी देखा हूँ मैं जी, उसमें लिखा है महात्मा गांधी वार्ड। जी, महात्मा गांधी वार्ड तो पूर्व में लोधीपारा होता था, है तो कांपा का क्षेत्र वो। जी जी जी, जिस स्थान में अपन खड़े हैं ये है मोआ खतरा का जमीन। जी जी जी। अब देखिए मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है सुनिए लोगों का भी कहना यही है कि ये एक क्षण में विवादित भूमि थी जी। तो और दूसरी जगह का जैसे होता है भूमाफियाओं का जो आप देखे हैं निश्चित कहीं न कहीं इसमें भी घेल मेल और मिली भगत समझ आ रहा है मेरे को, क्योंकि जमीन अलग जगह का रजिस्ट्री है और अलग जगह में आप कब्जा कर रहे हो। जी, तो कहीं न कहीं ये खसरा बैठाने वाला जो बोलते हैं जो जमीन का काम करते हैं उस तरह का मामला लगता है। तो आपको लग रहा है कि नगर पालिका द्वारा जो कार्रवाई की गई है अगर नगर निगम द्वारा अगर कार्रवाई की गई है तो उसके खिलाफ हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे जी। अगर आपने मंदिर को तोड़ा है, ध्वस्त किया है तो बहुत ही शर्मनाक घटना है, और जो बना रहे थे उनसे आप तो एक बार मिल तो लेना था, पूछ लेना था, और हम मांग करते व्यवस्थित करते या भवन बनवा देते, यहाँ बनवाओ। अगर शासकीय भूमि है तो इसको लोगों के हित के लिए इसका उपयोग करते, हम भूमाफियाओं को थोड़ी देंगे जी हम इसको। जी जी जी। तो ये एरिया कौन सा पड़ता है? ये है 11 नंबर वार्ड है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं ये मोआ का क्षेत्र है। नहरपारा कांपा बोलते हैं मगर खसरा राजस्व रिकॉर्ड में मोआ है, ये राजेश नगर में मोआ है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अब ये राजनीतिक तुक भी पकड़ते जा रहे हैं, पार्टी के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये खुलासा हो रहा है कि ये सरकारी जमीनें पर इस पे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। यहाँ पे कांग्रेस के जो है उनके प्रतिनिधि आए हुए थे, वार्ड के प्रतिनिधि आए हुए थे, और उन्होंने बताया कि क्या यहाँ का चल रहा है। तो आगे हम इसकी जानकारी लेंगे कलेक्टर से, राजस्व विभाग से। सर इनका ये भी कहना है कि उस जमीन को कोई अन्य व्यक्ति जिसका वो जमीन नहीं है उसके नाम से वहाँ पे उसके द्वारा उसको कब्जा किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत कहना है। अगर कोई शासकीय जमीन है और कोई अन्य व्यक्ति कब्जा करता है उसको तोड़ने के लिए हम वहाँ पे सर उसमें दिखाया जा रहा है कि जमीन में जो उसमें नाम चढ़ाया गया है वो 2025 में चढ़ाया गया है। उसके लिए तहसीलदार न्यायालय है, आप वहाँ शिकायत करें। तो सर ये कार्रवाई किसके द्वारा की गई थी? नगर पालिका के द्वारा की गई। तो सर वहाँ पे चस्पा नहीं करवाया गया तो कुछ इसके लिए क्या करूँ? अब ऐसा कोई रोड में अगर कोई बना ले शासकीय जमीन पे तो मैं किसके नाम से चस्पा करूँगा? कार्रवाई मतलब नगर पालिका के द्वारा की गई थी। अभी तक मतलब आज के समय तक, आज के तिथि तक वो सरकार का ही है ना सर। जैसे ठीक है सर, यही जानना है अपने नाम में चढ़ा लिया और वो बार आए। अगर वैसा मैं पहले भी बोल रहा हूँ वैसा कोई केस है तो उसको बोलिएगा, आप संबंधित को जाकर दस्तावेज दिखाइए, है ना। अगर मैं गया हूँ वहाँ पे, अभी तक तो मेरे को वहाँ का कोई मालिक नहीं मिला। अगर कोई बोलता है कि मेरी मालिकाना का है तो उसके लिए आप मेरे से उसको भेजिए मेरे पास। मगर वो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक आम नागरिक के हिसाब से, वो छोटा सा बन रहा था मंदिर, उसमें आप लोगों ने त्वरित कार्रवाई कर दिया। बड़े बड़े भूमाफिया रोड और गली एक और है बिजली ले रहे हैं, उसके लिए आप लोग तत्काल कार्रवाई नहीं कर रहे। 10 बाई 10 में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था बजरंगबली जी का, उसका आपने तत्काल तोड़ दिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप मंदिर कहीं भी नहीं, मस्जिद बन रहा था और पूर्व में वहाँ मंदिर है वहाँ पे। या तो आप दबाव में कर रहे हैं किसी के, किसी को पहुंचाने के हिसाब से। मंदिर अभी से 50 साल पुराना मंदिर है वहाँ पे। मंदिर से नहीं है सर, बना के मंदिर है क्या? हाँ है ना सर, मंदिर है। की बात है। अरे है ना सर, वहाँ पे क्या बना है? हाँ है ना सर, अभी भी है ना सर वहाँ पर। तभी तो कहाँ पे है? जहाँ बस छोटा है वहीं पर। किसकी शिकायत पे तोड़े सर उसको?
किसी की शिकायत नहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधि का उचित था कि स्थानीय जनप्रतिनिधि मतलब पार्षद के बोलने से तोड़े हैं ना? यही कहना चाह रहे हैं। पार्षद जो है धमकाते हैं यहाँ पे, ये लड़के लोग सुन लीजिए पत्रकार महोदय, क्या पार्षद धमकाते हैं? आयुक्त का कहना है, फोन आते हैं हम लोगों को, सुनिए ना, वो स्वीकार कर रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के बोलने से थोड़ा कार्रवाई की गई है। बोलते हैं आप लोग समझ लो ना। किसी के पर्सनल में इंटरप्रेट करता हूँ, सार्वजनिक जमीन है, सार्वजनिक जमीन पे किसी भी तरह का ये अतिक्रमण नहीं टूट पाया, जनप्रतिनिधि को हमने इसको दिखाया, ये खंबा को भी अपने अंदर ले लिया मेरा जमीन करके। दुकान के सामने तो अभी यहाँ पे एक विवाद की स्थिति हो गई, नगर पालिका भी आए हुए लोगों ने बात और इसको दिखाया गया जनप्रतिनिधि को, का कहना है कि वो जो निर्माण था ये नगर पालिका ने शहर वाली जो भी है कार्रवाई के दौरान उसको तोड़ दिया, पर लोगों को कहना है कि वो हमारे आस्था का जगह था तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए था। और इनका ये भी कहना है कि अगर कोई उसके ऊपर में अगर अपना हक जमाता है जमीन के ऊपर में तो अवश्य तौर पे नगर पालिका में आके आप उसकी सूचना भी दे सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है इसके आगे में।